Good morning, students. Hello, how are you? Students, आज हम causes of shifting और rotation of production possibility curve इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी का खिसकाव या रोटेशन किन कारणों से होता है। एग्जैक्टली जो पीपीसी होता है वो सदैव कांस्टेंट नहीं रहता, उनकी एजम्पशन में परिवर्तन होने के साथ साथ उसमें भी परिवर्तन होता है। आइदर इट विल शिफ्ट और रोटेट। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला है चेंज इन रिसोर्सेज, ये भी एक एजम्पशन थी। दूसरा है चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये भी एक एजम्पशन थी। इन दोनों में से अगर किसी में भी कोई चेंजिंग आती है तो उसमें परिवर्तन होने पर, चेंज होने पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में चेंज होता है। तो पहले हम बात करेंगे चेंज इन रिसोर्सेज। चेंज इन रिसोर्सेज में दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक है इंक्रीज इन रिसोर्सेज, यानी साधन बढ़ सकते हैं। दूसरा है डिक्रीज इन रिसोर्सेज, साधन घट सकते हैं। तो पहली सिचुएशन के बारे में हम बात करेंगे कि चेंज इन रिसोर्सेज। चेंज इन रिसोर्सेज में जब इंक्रीज हो जाते हैं रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज इंक्रीज होने पर जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो चेंज हो जाता है। कहाँ होता है? जैसे ही इंक्रीज होते हैं रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज इंक्रीज होने पर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जो कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा आदमी के पास तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। कैपेसिटी बढ़ेगी तो जो पीपीसी कर्व है वो राइट हैंड को शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें जब हमारे पास गिवन रिसोर्सेज थे तो आपके पास कर्व ये था ए बी, और जब हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ गए तो आपके पास शिफ्ट होकर कर्व राइट हैंड को शिफ्ट हो गया और कर्व बन गया आपका कौन सा? A1 B1। दो हैं, पहले गिवन रिसोर्सेज पर ए और बी है, और जब हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो ये कर्व बढ़कर क्या हो, शिफ्ट होकर साइड राइट हैंड को शिफ्ट हो जाता है और A1 B1 हो जाता है। तो जैसे ही रिसोर्सेज बढ़ते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, और कैपेसिटी बढ़ने के साथ साथ हमारा जो कर्व है वो राइट हैंड को शिफ्ट हो जाता है। दूसरा है कि अगर रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहे हैं, रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा? रिसोर्सेज डिक्रीज होने पर प्रोडक्शन कैपेसिटी, कैपिटल स्टॉक कम होगा। कैपिटल स्टॉक कम होगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, और प्रोडक्टिविटी कम होगी तो हमारा जो कर्व है वो लेफ्ट हैंड को शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले गिवन रिसोर्सेज पर हमारा कर्व ये है ए बी, और जब हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए तो हमारा कर्व बन गया ये A1 B1। ये रिसोर्सेज हमारे बन जाते हैं। तो आप देख रहे हैं डिक्रीज होने पर आपका जो पीपीसी है लेफ्ट हैंड को शिफ्ट होता है, और इंक्रीज होने पर राइट हैंड को शिफ्ट होता है। तो जब भी चेंज इन रिसोर्सेज होते हैं तो हमारा जो कर्व है वो शिफ्ट होता है, और वो कहाँ शिफ्ट होता है? अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को, और इंक्रीज हो रहे हैं तो राइट हैंड को। तो आपका पहला रीज़न था चेंज इन रिसोर्सेज। दूसरा रीज़न है चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में तीन तरह से चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है वो एक्स कमोडिटी के लिए इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी आ जाए, हो सकता है वाई कमोडिटी के लिए एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आ जाए, हो सकता है दोनों ही एक्स और वाई दोनों कमोडिटीज़ के लिए इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी आ जाए। तो जब तीन कंडीशन हो सकती हैं, तो पहली कंडीशन है इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स। यानी जब हमारी एक्स कमोडिटी जो है उसके लिए अगर इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी हमें मिल जाती है तब क्या होगा? तो क्योंकि एक ही कमोडिटी की टेक्नोलॉजी इफ़िशिएंट हुई है, उसमें चेंज हुआ है, तो इसका मतलब है उस कमोडिटी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी उन्हीं साधनों के आधार पर। तो ये जो हमारा कर्व है ये रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा? देखिए, पहले जब गिवन टेक्नोलॉजी है तो हमारा कर्व है ये ए बी,
और उसके बाद जब एक्स कमोडिटी की टेक्नोलॉजी एफिशिएंट हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, तो ओ बी से प्रोडक्शन बढ़कर ओ बी वन हो जाती है और कर्व रोटेट होकर हो जाता है ए बी वन। ये कर्व रोटेट हो जाता है। तो कर्व रोटेट होने के बाद में हमारा जो कर्व है ए बी वन हो गया। तो एक्स कमोडिटी में एक्स की प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन बढ़ती है और कर्व रोटेट हो जाता है एक्स पर। इसी प्रकार अगर वाई कमोडिटी ले रहे हैं आप और उस पर आपका जो टेक्नोलॉजी इफिशिएंट हो रही है, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी यही सिचुएशन है। कैसे सिचुएशन है कि अगर इफिशिएंट टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, पहला कर्व आपका ये है जब आपके पास पहला गिवन टेक्नोलॉजी है, यानी दोनों की टेक्नोलॉजी पहले दे रखी है, तो आपका कर्व है ए बी। और जब यही टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है पर होती है वाई कमोडिटी की, तो ये कर्व रोटेट होता है वाई एक्सिस पर, यानी आपका कर्व हो जाता है ए वन बी। तो ए बी से ए वन बी हो गया कर्व, तो ये आपका रोटेट हुआ। यानी कहने का मतलब है जिसकी एफिशिएंट हो जाती है उसी एक्सिस पर कर्व रोटेट हो जाता है। और तीसरी कंडीशन है कि अगर मान के चलो दोनों के लिए ही, दोनों कमोडिटीज़ के लिए ही अगर आपकी टेक्नोलॉजी इफिशिएंट हो जाती है, दोनों की टेक्नोलॉजी इफिशिएंट हो जाती है, तो जो हमारे पास पहले रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से हम ज़्यादा दोनों वस्तुओं को, दोनों कमोडिटीज़ का, बोथ कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। इसीलिए आपका जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट होगा, पहले गिवन टेक्नोलॉजी पे आपका कर्व है ए बी। अब जब दोनों ही टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो दोनों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका जो कर्व है वो शिफ्ट होगा, क्योंकि एक्स की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी कमोडिटी, वाई की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, दोनों की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपका कर्व शिफ्ट होकर ए वन बी वन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो टेक्नोलॉजी में 3 कंडीशन में चेंज हो सकता है: इफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर एक्स, इफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर वाई और इफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर बोथ। अगर एक्स की टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो एक्स एक्सिस पर रोटेट करेगा, वाई की टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो वाई एक्सिस पर रोटेट करेगा, और अगर दोनों की टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो कर्व शिफ्ट कर जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।